Hello students, today we will start the next paper for chemistry subject plus 2 class 2024 examination पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। This is a paper which will help for your pre-board as well as final examination, and our motive and our aim is to get the 70 marks out of 70 in the theory subject. ठीक है, so all the best to all the students. So let's start from the first question. एंड फर्स्ट जैसे साढ़े कोल की है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर एंड फर्स्ट ऑप्शन 55.5, सेकेंड 18, 7 एंड 10। सो करैक्ट आंसर दैट इज़ 55.5। सो इन्हों के जोड़े MCQ के नूमैरिकल अगर किसी को कोई दिक्कत है नूमैरिकल MCQ के स्पैशली तो MCQ की स्पैशल एक वीडियो बनाई सी विद नूमैरिकल सोल्यूशन के नाल, वो वाली जरूर एक बार देखन। ठीक है, नेक्स्ट अफेक्ट ऑफ एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट टू द सॉल्वेंट इज, अगर एडिशन करांगे नॉन वोलेटाइल सल्यूट है तो वो वेपर प्रेशर से की फर्क पेगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट टू लोअर द वेपर प्रेशर, टू इंक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट, टू इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, टू डिक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो करेक्ट आंसर दैट इज टू लोअर द वेपर प्रेशर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आइडियल सोल्यूशन? ethyl iodide, ethyl iodide, ethyl alcohol, water, chloroform, benzene and ethane. So correct answer that is ethyl iodide and ethyl bromide. Next question, 1 Faraday contain 98500 coulomb, 96500 coulomb, 94500 coulomb, 95600 coulomb. So correct answer is 96500 coulomb. Next, the unit of equivalent conductivity is ohm centimeter square, gram equivalent, ohm inverse centimeter square, gram equivalent inverse, Siemens centimeter. So correct answer is ohm inverse centimeter square, gram equivalent. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के? अगर के देखते हैं तो ऑर्डर साढ़े को आ रहा है 2+1 3। थर्ड ऑर्डर के लिए जनरल इक्वेशन आपां कीती है पिछली वीडियो दे विच। सो उहदे n वैल्यू 3 पुट करांगे, वी विल गेट द आंसर। सो करेक्ट आंसर दैट इज ए लीटर स्केयर मोल इनवर्स स्केयर, सेकेंड इनवर्स इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन H2 + Cl2 टू फॉर्म HCl, राइट द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ colliding species, total number of colliding species 1 H2, second Cl2 total 2, so correct answer is 2। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपां कीता सीगा A0/2K। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड विच हैव टू डोनर एटम। ठीक है, ऑन बोथ साइड। फर्स्ट दैट इज ए अमाइन, एक्वा, ऑक्सालेटो एंड थायासाइनेटो। ठीक है, एंड करेक्ट आंसर इज दैट इज ए थायासाइनेटो जी की SCN नाइट्रो के थ्रू भी लिंकिंग हो सकती है, सल्फर के थ्रू भी हो सकती है, टू डोनर एटम इन वन लिगेंड। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मैनी डोनर एटम इन EDTA फॉर लिगेंड बाइंड थ्रू? इन EDTA ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि EDTA ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल कितने लिगेंड हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। सो हेक्साडेंटेट है, इनू 6 कह देंगे। ठीक है, what is the shape of coordinate polyhedron platinum Cl42 negative? First linear, square planar, tetrahedral है, octahedral है। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज ए स्केयर प्लेनर। अगर निकल हो जाता है तो प्लैटिनम की जगह तो फिर आप टेट्राहेड्रल कह सकते हैं। ठीक है, नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4 कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल दे 0 होएगी, सो टोटल ऑक्सीजन स्टेट भी निकल दी 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल फॉलोज। आप ऑलरेडी पिछे भी किया कि प्राइमरी अल्कोहल के एक अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी 2 है, टर्शरी 3 है। जिन्ने घट अल्काइल ग्रुप है उन्नी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट होएगी। ठीक है जी, उस तरह वो एसिडिक करैक्टर की है इनक्रीज हो जाएगी। सो करेक्ट ऑर्डर इज प्राइमरी अल्कोहल ग्रेटर दैन सेकेंडरी ग्रेटर दैन टर्शरी अल्कोहल। नेक्स्ट द रीजन विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। ठीक है जी, एसीटोन नाल भी रिएक्ट नहीं करेगा तो बेंजल्डिहाइड नाल भी। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एसीटोन रिएक्ट कर देगा, फिनाइल हाइड्रोजन एसीटोन रिएक्ट कर देगा, फैलिंग सोल्यूशन एंड ग्रिग्नाइट एजेंट भी रिएक्ट कर देगा। सो करेक्ट आंसर है जो फैलिंग सोल्यूशन है जोड़ा कि एल्डिहाइड लिए डिस्टिंग्विश यूज़ करते हैं, ओनली एसीटोन के लिए नहीं होता। ठीक है, इन क्लैम्जन रिडक्शन द कार्बोनाइल कंपाउंड ट्रीटेड विद
दैट इज क्लैमजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਗੇਨ ਜ਼ਿੰਕ ਮਰਕਰੀ HCl ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ CH2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਥਾਈਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜ਼ਿੰਕ ਮਰਕਰੀ HCl क्लैमजन रिएक्शन ਵੋਲਫਕੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਨੋਟ ਗਿਵ ਦਾ ਆਈਡੋਫਾਰਮ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ इथेनॉल दे देगा इथेनॉल पेंटन 2 ऑन पेंटन 3 ऑन अगर स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਐਸੀਟਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ COH ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਂਟਨ 3 ऑन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ Halorine are less reactive than haloalkane are due to the first resonance effect, second a difference in the hybridization state of carbon atom, and third option both A and B and none of these. ठीक है. So halorine are less reactive than haloalkane due to the resonance and different in hybridization state. Both are effect noticed. So answer is both A and B. ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है. Next question है which of the following compound will undergo Cannizzaro reaction? ਕੈਨੀਜ਼ੈਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਹੈਵਿੰਗ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਲਫਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ EDTA for negative is ethylene diamine tetraacetate this is a correct statement this is a true next Tollern reagent is a ammonical solution of silver nitrate that is also a true The process of covering the iron with zinc metal is called galvanization. This is also a true statement. Amines act as Lewis base, also true. And ammonia is a stronger base than methylamine. This is a false statement. ठीक है जी ये साढ़े कोल होएगी false statement ठीक है नेक्स्ट है साढ़े को कंप्रीहेंशन पैराग्राफ इस क्वेश्चन ਜਿਹਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ डिफाइन फिर भी किसी को दिक्कत होगी तो तुम दस सकते हो आई विल क्लीयर दैट ठीक है सो नैक्सट की है फिर साढ़े को 2 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन है आ पूरा तुहाडे कोल क्वेश्चन शो हो रही है नैक्सट सी पार्ट आ जाएगा वो क्वेश्चन है मैं टर्न बाय टर्न एक क्वेश्चन करके सॉल्व करता रहूँगा नैक्सट ठीक है नैक्सट इसी तरह सी पार्ट के क्वेश्चन सैक्शन सी दे तो फिर आ जाते हैं क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ठीक है सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सैक्शन बी तो पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज द कमर्शियल अवेलेबल ऑफ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% सल्फ्यूरिक एसिड विद द डेंसिटी दी है कैलकुलेटिव मोलैरिटी सो वेट ऑफ सल्यूट दैट इज 15 ग्राम एंड सॉल्वेंट 100 ग्राम मोल्स ऑफ सल्यूट बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकाल लवांगे आप 15/98 एंड वॉल्यूम डेंसिटी रिलेशनशिप के नाल वॉल्यूम निकाल लवांगे आप ठीक है सो मोलैरिटी वैल्यू डायरैक्टली ईजीली कैलकुलेट कर पावांगे आप दैट इज 1.68 मोल ठीक है जी नैक्सट देखते हैं असी 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट वट टेंपरेचर विल द सोल्यूशन बॉयल एंड KB सानू गिवन है ठीक है WV गिवन है वेट MB ग्लूकोज का वो भी दैट इज 180 ठीक है वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg KB वैल्यू गिवन है डेल्टा TB बिकम इक्वल टू KB इंटू M डेल्टा TB M मोलैरिटी की वैल्यू पुट करांगे फॉर्मूला पुट करांगे ठीक है तो सारे वैल्यू पुट करांगे तो वी विल गेट डेल्टा TB वैल्यू 0.052 केल्विन ठीक है सो डेल्टा TB बिकम इक्वल टू 0.0052 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा ठीक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड TB बिकम इक्वल टू डेल्टा TB नोट प्लस डेल्टा TB ठीक है दोनों तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ डिग्री सेल्सियस ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੈਲਵਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ कैलकुलेट कर सकते हैं ਆਪਾਂ ਇਸ तरह ठीक है नैक्सट साढ़े को मोलर कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल है लिथियम आयन की कंसनट्रेशन मोलिकुलरिटी सॉरी कंडक्टेंस की वैल्यू पता करांगे लिथियम फ्रॉम लिथियम नाइट्रेट सोल्यूशन ठीक है एंड पोटाशियम नाइट्रेट सोल्यूशन तो के पॉजिटिव सानू वैल्यू गिवन है ठीक है सो लिथियम पॉजिटिव की कैलकुलेट करने के लिए लिथियम नाइट्रेट सोल्यूशन प्लस के पॉजिटिव प्लस के NO3 माइनस के NO3 करांगे इन सारे की वैल्यू पुट करांगे 110 प्लस 73.5 माइनस 145.0 सो वी विल फाइंड द वैल्यू 38.6 बाकी यूनिट्स होंगे सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल ठीक है ये यूनिट होंगे नैक्सट साढ़े को एक न्यूमेरिकल है केमिकल कनेटिक्स का द रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए फॉस्फोडाइलेशन इज 60 सेकंड इनवर्स
how much time will it take to reduce the initial concentration of a reactant to 1/16th value। ए नोट ਦਿੱਤੀ है, ए वैल्यू 1/16th करांगे ਆਪਾਂ, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैलकुलेट करांगे टी हाफ टी बिकम इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 ओवर के लॉग ए नोट ओवर ए दी वैल्यू ए ओवर 16 पुट करांगे, सॉल्व करांगे, वी विल गेट द आंसर 4.6 10⁻²2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू फाइंड हैविंग द रेट कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट द हाफ लाइफ टाइम द रिलेशनशिप डायरेक्टली टी हाफ इक्वल टू 0.693 ओवर के वैल्यू पुट करांगे सारे, सोल्व करांगे 1.26 10⁻13 सेकेंड आ जाएगा साढ़े को, ठीक है। नेक्स्ट है साढ़े को carboxylic acid that is exist as a dimer in nature। carboxylic acid is anhydrous in anhydrous state or when dissolved in some non aqueous solvent exist in the given structure, ठीक है। आर सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੀਟੋ ਅਬਵ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ओ OH ਆ ਜਾਏਗਾ, वो नीचे कीटो आ जाएगा, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते पे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हुए दिस इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डज नॉट ब्रेक इवन इन वेपर स्टेट, ठीक है। दो तरह की हैगी, इस करके कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटिक एसिड एंड एसीटोन है। सो ये आप एसिटिक एसिड या एसिटल्डिहाइड है इतने, एसिटल्डिहाइड विल गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। एसिटल्डिहाइड है दैट विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन AgNH3 ट्वाइस OH इतना ट्रीट कराएंगे तो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो जाएगी 2Ag प्लस अमोनियम एसीटेट, ठीक है। तो ये 2Ag है, तो बाकी जो एसीटोन है, एसीटोन डज नॉट रिएक्ट, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दबेगा, ठीक है जी। सिमिलरली एसिटल्डिहाइड गिव रेड पीपीटी, अगर फैलिंग सोल्यूशन ना देखिए तो वो भी की है एल्डिहाइड रिएक्ट करके दे देंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीटी दे देंगे, फैलिंग सोल्यूशन देना बट कीटोन है वो टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज एनिलीन लैस बेसिक दैन इथाइल अमीन। एनिलीन की गल करते हैं तो एनिलीन लैस बेसिक हो जाती है दैन इथाइल अमीन, तो इथाइल अमाइन के देखते हैं तो आह वाला फॉर्मूला साढ़े को, ठीक है। सो ये एनिलीन के देखते हैं तो नाइट्रोजन जो लोन पेयर है दैट इज पार्टिसिपेट इन द डीलोकलाइजेशन बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करते पे। सो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते पे, तो नाइट्रोजन से की है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, मतलब कि नाइट्रोजन तो जो अवेलेबल है इलैक्ट्रॉन का लोन पेयर है वो डिक्रीज करते पे एंड नाइट्रोजन से पॉजिटिव चार्ज आ रहा, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इट मीन बेसिक करैक्टर वह की करता पे डिक्रीज करता पे, ठीक है। बट इथाइल अमाइन के इदा की कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती, नाइट्रोजन तो अवेलेबल जो इलैक्ट्रॉन पेयर है वो एज इट इज़ रहते हैं, इस करके ये ज़्यादा बेसिक हो जाता। दूसरी गल इथाइल है प्लस आई इफेक्ट है, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज करता पाया तो बेसिक करैक्टर बढ़ता पाया, ठीक है। बट एनिलीन के इदा कुछ नहीं होता, ठीक है, इसनों रीड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज हायर दैन HOH। अगर आ देखते हैं आप ईथर तो HOH जो बॉन्ड एंगल है दोनों के विचकार डिफरेंस है, चाहे ऑक्सीजन इज हाइब्रिडेशन जी दोनों की सेम हैगी, ठीक है। द बॉन्ड एंगल इन ईथर इज 110 एंड 104.5 वाटर के विचकार होएगा, ईच हैज़ टेट्राहेड्रल शेप ड्यू टू sp3 हाइब्रिडेशन, बोथ शो डेविएशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल ड्यू टू द रिपल्शन, क्योंकि ईथर दे विच R ग्रुप है, ठीक है, जोड़े हायर साइज़ वाले हायर नॉन पोलर पार्ट है जिहदे की है वो आपस में रिपल्शन ज़्यादा करते हैं, बट वाटर के ओनली हाइड्रोजन एटम है जिन्हों की रिपल्शन घट है, ठीक है। तो इस करके कहते कि जी ईथर है दैट विल शो हायर बॉन्ड एंगल ड्यू टू हायर रिपल्शन, तो आपको पता वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर दैन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर दैन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है जी। सो ये की है लोन पेयर रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ जाती है, ठीक है। रिपल्सिव इंटरेक्शन करके कहना दोनों के विचकार जो बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट है वाई डू अल्कोहल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन हैलो अल्केन ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर मासेज। सो अल्कोहल के आपको पता है
easily hydrogen bonding formation हो रही है in alcohol. The intermolecular force of attraction between the molecule of alcohol are strong hydrogen bonding. On the other hand, the intermolecular force of attraction between the molecule of haloalkane, alkane ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, that is a weaker dipole-dipole interaction due to stronger intermolecular force of attraction in alcohol. Alcohol have higher boiling point. जितनी hydrogen bonding ज़्यादा उन्हें boiling point ਉਹਦੇ 'ਚ ज़्यादा हो रही है. ठीक है जी. Next है zinc 2 positive salt are white and while copper 2 positive salt are color due to presence of unpaired electron. Zinc 2 positive ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ zinc ਹੈ that is a 3d10 and 4s2. ठीक है. बट दूसरी साइड जेकर कॉपर देखा जाए that is a 4s1. ठीक है. सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ zinc 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਲ 3d10 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ. ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ 3d9 ਬਣ ਜਾਏਗੀ. अगर 3d9 है दैट इज ए देयरफॉर डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल क्योंकि ये की अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बचता पाया. ठीक है. कॉपर टू पॉजिटिव इंपार्ट कलर. ठीक है. कलर टू द कॉपर टू साल्ट वो कलर शो कर देंगे, जिंक वाला कलर लेस हो जाता है, कलर नहीं शो करता. ठीक है. ये डी ट्रांजिशन शो करता, ये नहीं करता है. ठीक है. नो अनपेड इलेक्ट्रॉन. सिमिलर जिस तरह 3d10 3d9 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता, दैट विल शो ऑक्सीडेशन एंड डी ट्रांजिशन शो कर देता. ठीक है जी. Next, that is the difference between RNA and DNA. Again, important question है. RNA, the sugar molecule is 2-deoxyribose, and RNA, that is a sugar molecule, is ribose. It occur mainly in the nucleus of cell. RNA, it occur in the cytoplasm of cell. It has a double-stranded alpha helix. It has a single-stranded. ठीक है. It contains cytosine and thymine as pyrimidine bases. ठीक है. It contains cytosine and uracil. ठीक है. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ यूरासिल ਹੁੰਦਾ ਤੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ दैट इज थायमिन ਹੁੰਦਾ बेसिस. ठीक है. यही थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं. नाइट्रोजन बेस भी यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट, ये यूरासिल नहीं ਹੁੰਦਾ, ये थायमिन नहीं ਹੁੰਦਾ. ठीक है. इट इज यूनिक प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन है तो RNA ਦੇ ਵਿੱਚ रेप्लिकेशन नहीं है. DNA ਮੋਲੀਕੂਲ वेरी लार्ज ਹੁੰਦੇ, RNA ਕੀ ਹੁੰਦੇ स्मॉल ਹੁੰਦੇ. ठीक है जी. ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਈਯੂਪੈਕ ਨੇਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CO NH3 5Cl Cl2 ਹੈ दैट इज अल्फ़ाबेटिकली चलांगे आप. पहले सब तो पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, अमोनिया 0 Cl -1 Cl -1 -2 -1 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा. सो पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोरीन आ जाएगा. ठीक है. ब्रैकेट तो बारी एज इट इज़ नाम हो जाएगा. नेक्स्ट है PT प्लैटिनम Cl NO2 NH3 4 SO4. सो अगेन ऑक्सीजन स्टेट पहले कैलकुलेट करांगे असी. ठीक है. टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लैटिनम 4 सल्फेट आ जाएगा. नेक्स्ट पोटाशियम टेट्रासा NO निकलेट 0 क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है इस करके 8 लग जाऊगा पीछे. ठीक है. नेक्स्ट सोडियम डाइस NO ओरेट 1 आ जाऊगा. नेक्स्ट पोटाशियम डाइस NO अर्जेंटेट 1 आ जाऊगा. नेक्स्ट NaCO कार्बोनाइल 4 है. सोडियम टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्टेट. ठीक है. 1 आ जाऊगा. सिमिलरली K2PT F6 दैट इज पोटाशियम हेक्साफ्लोराइडो प्लैटिनेट 4 बन जाऊगा. ठीक है जी. नैक्सट आ जाएगा साढ़े को कैल्शियम क्लोराइड के मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फ्रारेड डाइल्यूशन कैलकुलेट करने क्या कैल्शियम पॉजिटिव की दी हुई है सानू वैल्यू एंड Cl नेगेटिव दी. इट कैन बी रिटन एज क्योंकि CaCl2 एज वी नो सानू पता ये वाले आयन जोड़े बनाते पे 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव आयन. सो इस करके 1 कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, ये वैल्यू लिख लवेंगे. 2 Cl नेगेटिव है, ये वैल्यू ट्वाइस ना मल्टीपल करके टोटल 271.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज अगेन ईजी मेथड. ठीक है. नेक्स्ट I calculate the maximum work that can be obtained from the Daniell cell. Cell representation सानू given है, reduction potential सानू given है, overall cell reaction लिख लांगे and anode cell equal to cathode minus anode, copper to positive to copper, zinc to positive to zinc वो निकालांगे. E cell anode cell, so delta G node that is become equal to minus NF E node cell. ठीक है. N वैल्यू भी पता, F भी पता, E node cell कैलकुलेट कर लिया आप तो डेल्टा G node कैलकुलेट कर लवेंगे ईजिली. ठीक है जी. नेक्स्ट है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फॉस्फेट रिएक्शन इज 60 सेंटीमीटर इनवर्स
and how much time will reduce the concentration of reactant to 1 by 10th of its initial value. कई बार 1 by 20th, कई बार 1 by 10th पूछ लेंगे. So easily first order reaction T equal to 2.303 over K log A naught over A. ठीक है, K साढ़े को 60 सेकंड इनवर्स है तो A कितना हो जाएगा, A naught by 10 हो जाएगा. ठीक है, इतने पुट करांगे वैल्यू एंड वी विल गेट द आंसर easily. ठीक है, next that is a Gabriel-Thalemaide reaction, that is also important reaction which will give the primary amine ਜਿਹੜੀ ਹੈ primary pure primary obtain ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੈਲੇਮਾਈਡ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਅਲਕੋਹਲਿਕ that is ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਥੈਲੇਮਾਈਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ. ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਿਦ ਅਲਕਾਈਲ ਹਾਲਾਈਡ that is ਐਨ ਅਲਕਾਈਲ ਥੈਲੇਮਾਈਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਇਥਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ. ਅਗੇਨ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਅਲੱਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ. Next है कार्बाइलामाइन रिएक्शन. कार्बाइलामाइन रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ this reaction is given by only primary amine ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ primary amine treated with chloroform QH that is formation of alkyl isocyanide RNC product formation ਹੁੰਦੇ ਪਏ. ਠੀਕ ਹੈ, plus KCl plus water, this is a primary amine ही ये reaction देगा. ठीक है जी, कार्बाइल amine. Next that is a when primary, secondary and tertiary alcohol are passed over red hot copper ਜਾਂ copper 573 ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ. In case of primary alcohol that will give a aldehyde formation, ethanol formation plus H2. ठीक है, second है that is a secondary alcohol treated with copper 573 Kelvin that will give a ketone, propanone और acetone कह देंगे ਆਪਾਂ. Tertiary alcohol again that will give copper 573 Kelvin will give the alkene as a major product 2-methyl propene. ठीक है, so this is the red hot copper oxidation step of primary, secondary and tertiary alcohol. next ਸਾਡੇ ਕੋਲ next question है why phenol are more acidic than alcohol. already ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ कि phenol are more acidic than alcohol due to the resonating structure. phenol है, फिनोल ਦੀ अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो करता है कि ऑक्सीजन ਦੇ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. पॉजिटिव चार्ज है इट मीनस ईजिली H पॉजिटिव एन रिलीज कर देगा. इट मीन फिनोल दैट विल वो फॉर्म ए फिनोक्साइड एंड H पॉजिटिव एन ऐसे नेचर शो करता पे. लेट अस डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਨੋਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ that is a resonance stabilize ਹੈਗਾ. Phenoxide ion is stabilized to greater extent due to dispersion of negative charge, and thus the phenoxide ion is readily formed due to dissociation of phenol. On the other hand, neither alcohol nor alkoxide ion is resonance stabilized. ठीक है, मोर जो अल्कोहल है ये की है अल्कोक्साइड आयन बनता H पॉजिटिव आयन बनता बट रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है. ठीक है, जो स्टेबलाइज ज़्यादा है इट मीनस ओवरलास्टिक ज़्यादा होगा. एंड अल्कोहल डू नॉट डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन इजीली and phenol are more acidic than alcohols. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता ਜਿਹੜਾ मैग्नीज 2 पॉजिटिव कंपाउंड है वो स्टेबल है then Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड द ऑक्सीडेशन. ठीक है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ it is known that the half filled and fully filled orbitals are more stable, therefore मैग्नीज 2 पॉजिटिव ਕਹਿੰਦਾ half filled ਬਣ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, मैग्नीज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3d5 है 4s2 है, जब जेकर 2 पॉजिटिव बन जाऊगा तो यह वाला कैंसिल हो जाएगा 3d5 है. ठीक है, वो वाला कि हाफ फील्ड बन जाऊगा. ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबल. इन केस ऑफ आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर पार्शली फील्ड सब शैल है मैग्नीज 2 पॉजिटिव कंपाउंड आर मोर स्टेबल बन जाते हैं. ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव स्टेबल दैन आयरन 2 पॉजिटिव, तो आयरन 2 पॉजिटिव स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि हाफ फील्ड नहीं बनते पे. ठीक है, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड एक्सप्लेन. So interstitial compound are those which formed by the small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of the metals. They are generally non-stoichiometric and are neither typically ionic nor covalent. For example, titanium, carbon है, manganese, nitrogen है, extra. The transition metal form a large number of interstitial compound because a small atom of the certain non-metallic element hydrogen, carbon, boron and nitrogen like
get trapped in the void of lattice of interstitial of transition metal atom. As a result, filling of the interstitial space, such interstitial compound are hard and resist. जिस तरह दिखाया हुआ है ये जो ब्लैक डॉट शो करते पे है कि ਜਿਹੜੇ नॉन मैटेलिक एलिमेंट है कैन बी प्लेस इन द इंटरस्टिशियल साइड। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਈਡ ਉੱਤੇ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। नेक्स्ट देखते हैं दैट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट है दे आर टिपिकली मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट most common +2. Transition atoms generally form colored compound, generally form complex compound, they show paramagnetic behavior, high melting and boiling point, show catalytic property। ठीक है, ये सारे ट्रांजिशन मेटल दे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता व्हाट इज मिश मेटल। सो मिश मेटल द alloy of cerium 50% and lanthanum 40% and iron 10% and traces of other elements like carbon, sulfur, कैल्शियम, अलमीनियम एक्स्ट्रा अगर इन्होंने मिक्स कर देंगे आप ट्रेसिस दीज आर द मिश मेटल्स कह देंगे आप इन्होंने। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड विल टू क्लासीफाई जिंक, कैडमियम, मरकरी एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर इन्हों की गल करते हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ट्रांजिशन मेटल हैज़ नहीं है पहले जिंक देखते हैं दैट इज़ ए 3d10 4s2 and in case of orbital structure this is and zinc 2 positive that is a 3d10 having no unpaired electron and in case of cadmium 4d10 5s2 cadmium 2 positive 4d10 बन जाएगा no unpaired electron। mercury है mercury upon mercury 2 positive that is a 5d10 5d10 ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ having no partially half filled d orbital मतलब unpaired electron कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। so these are not classified as transition element but इन्होंने transition element ਆਪਾਂ नहीं आख सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती कोइनेज मेटल। सो कई बार क्वेश्चन 1 मार्क्स कोइनेज मेटल की है। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर मेंबर ऑफ दिस फैमिली। दिस ग्रुप आर नेम्ड बिकॉज दे हैव बीन इंप्लॉयड फॉर द ऑर्नामेंटल एंड कोइनेज परपज़ ਦੇ ਲਈ यूज़ ਕੀਤਾ ਨੇ। कोइनेज ਦੇ टाइम उस ਵੇਲੇ कॉपर, सिल्वर ਤੇ गोल्ड यूज़ करते हैं ਆਪਾਂ। they are closely related with the nickel, palladium and platinum। the following properties are of the metals। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋइनेज ਮੈਟਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1 ਮਾਰਕਸ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये पेपर के एक दो बट मैं सारियां कवर कर जा रहा ये वट इज़ अ रैसमिक मिक्सचर एंड इकोमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर, डेक्सट्रो तो लीवोफॉर्म जो दोनों होंगे है दैट आर कोल्ड एज अ रैसमिक मिक्सचर कह दें। रैसेमाइजेशन द प्रोसैस ऑफ कन्वर्टिंग अगर डी एंड एल फॉर्म जो डेक्सट्रो तो लीवोफॉर्म कंपाउंड है इंटू रैसमिक फॉर्म। ठीक है, उन्होंने रैसमिक फॉर्म के कन्वर्ट करता जाए डी और एल फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में दैट इज कोल्ड रैसेमाइजेशन। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन द प्रोसैस ऑफ सैपरेशन ऑफ ए रैसमिक मिक्सचर। जो रैसमिक मिक्सचर जिस दोनों होंगे प्लस माइनस दोनों होंगे दोनों अगर सैपरेट किया जाए डी एंड एल फॉर्म अलग अलग करता जाए दैट इज कोल्ड एज ए रेजोल्यूशन। स्पैसिफिक रोटेशन है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व बाई 1 ग्राम ऑफ सैंपल 1 ml of solution with a tube of 1 decimeter length and using a D light as a specified temperature that is called as a specific rotation। जी डिग्री ऑफ रोटेशन नोट होएगी उन्होंने करना है अपना दैट इज ए स्पेसिफिक रोटेशन। नेक्स्ट इज chiral and object or molecule which is not superimposable on its mirror image। तो मिरर इमेज ਤੇ जो इमेज मिरर इमेज ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ओरिजिनल है अगर वो मैच नहीं करता नॉट सुपर इंपोजेबल है। जिस तरह आप लैफ्ट हैंड अपना देखते हैं मिरर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ that is a non superimposable mirror image। the most common example of chiral is human hand है उसਨੂੰ ਆਪਾਂ chiral ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। chirality ਕੀ ਹੈ the molecule which are not superimposable on mirror image is called chiral molecule and the property of non superimposability of structure on mirror image is called as a chirality ਉਹਨੂੰ chirality ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Next optical active the property of substance by virtue of which it rotates the plane polarized light ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ rotate ਕਰਨਗੇ that is called as a optically active compound। so these are the most important definition है 1 marks ਵਿੱਚ 5 marks question ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। नेक्स्ट है आइडोफॉर्म है यूज़ किया आइडोफॉर्म यूज़ एज ए फार्मास्यूटिकल यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक एज ए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म वाई इज क्लोरोफॉर्म स्टोर इन द डार्क कलर बॉटम। क्लोरोफॉर्म डार्क कलर बॉटम क्यों स्टोर करते हैं क्योंकि इट विल ऑक्सीडाइज
ऑक्सीडाइज टू पॉइजनस फॉस्जिन इन एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, एयर की प्रेजेंस ਵਿੱਚ ਫੋਸਜਿਨ ਗੈਸ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ CuCl2। देयरफॉर द क्लोरोफॉर्म स्टोर इन डार्क कलर बोतल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ reaction of alkyl halide with KCN and AgCN will give the different product। KCN डिपेंड करेगा आयनिक जो KCN है दैट इज़ ए आयनिक कंपाउंड है, इतों ईजिली ब्रेक हो जाएगा। बट AgCN जोड़ा हैगा वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, सो इतों ब्रेक वो नहीं करेगा। ठीक है, सो इस करके नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर उत्ते अटैक करते हैं। ठीक है, KCN इज़ आयनिक, सो ईजिली है R ਤੇ CN बन जाते साढ़े कोल, तो X ਤੇ K अलग हो जाते साइनाइड प्रोडक्ट। ऑन दी अदर हैंड AgCN दैट इज़ ए कोवलेंट इन कंपाउंड है, सो ओनली नाइट्रोजन एटम इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन एटम इन डोनेट करेगा तो RNC फॉर्मेशन अल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन प्रोडक्ट होंगी है। ठीक है, आ वाला साढ़े कोल प्रोडक्ट। ठीक है जी, सो इस करके ये वाला साढ़े को साइनाइड ते आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगी है विद KCN एंड AgCN। ठीक है जी, लास्ट ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਵਾਈ aryl halide is less reactive than alkyl halide again based upon the three factors। first है resonance, second hybridization, third है polarity। सो फर्स्ट गल करते हैं रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस देखते हैं हैलो अल्केन दे, सो हैलो अरेन दी, सो इस क्लोरोबेंजीन यूज़ की है। क्लोरोबेंजीन जी है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करते पे हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के Cl ਤੇ पॉजिटिव चार्ज आता पाया एज अ रिजल्ट ऑफ डिलोकेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन ओवर द एंटायर बेंजीन रिंग। CCl बॉन्ड अक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर। सो इतने की आ रहा है डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा। अगर डबल बॉन्ड करैक्टर है इट मीनस इस कार्बन पर ईजिली अटैक नहीं हो पाएगा, तो CCl बॉन्ड ब्रेक भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इस करके कहता की है ये की है लिस रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हाइब्रिडेशन की गल की जाए तो हैलो एरीन के CX बॉन्ड दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये की है sp3 हाइब्रिडाइज है। ये देखा जाए हाइब्रिडेशन के दैट इज 33% एस करैक्टर आ जाता। ठीक है, इस कार्बन के CX बॉन्ड के कार्बन के तो इस कार्बन के आ जाता 25%। ठीक है, जिन्ना एस करैक्टर ज़्यादा उन्नी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा, जिन्नी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होएगी वो ना बाइंड अप करके रखेगा, रिएक्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, आही सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर अगेन पोलैरिटी है कि जिन्ना एस करैक्टर ज़्यादा है उन्ना वो की है इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा। जिन्नी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा हो रही हैगी है उन्नी वो की है डायपोल मोमेंट वैल्यू भी की हैगी वो ज़्यादा हो जाएगी। सॉरी, उन्नी डायपोल मोमेंट वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो डायपोल मोमेंट जी क्लोरोबेंजीन की 1.69D हो जाएगी, तो क्लोरो इथेन की 2.05D हो जाएगी। लैसर द पोलैरिटी ऑफ CL बॉन्ड लैसर इज द रिएक्टिविटी। ठीक है, जिन्नी घट हो जाएगी डायपोल मोमेंट उन्नी रिएक्टिविटी वो घट जाएगी। सो ये सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़े है साढ़े को इस पेपर के। ठीक है, आप सारे सॉल्व किए हैं, तो सारे आई होप सारे पसंद होएगा। ठीक है, तो इस तरह सारे गुड मार्क्स ऑब्टेन कर, दिस इज़ आवर मोटिव। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू।